एक अच्छी खबर है उन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता रखते हैं। करीब 112 पोस्टें डॉक्टर्स की वैकेंट हो चुकी हैं और अब उन्हें फिल करने के लिए शायद 112 अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स को एक मौका मिलेगा कि वो जम्मू कश्मीर की जनता को सर्व कर पाएँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसे 112 डॉक्टर्स थे जो सरकारी नौकरी तो उन्हें मिल गई, लेकिन वो अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट थे और वो एब्सेंट 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल से नहीं, बल्कि कई कई सालों से वो एब्सेंट जो है वो डॉक्टर्स थे। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो 2006 से लेकर 2022 तक, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 16 साल से एब्सेंट चल रहे हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं कि उन्होंने वापस ज्वाइन करना भी है या नहीं करना है। ऐसे में सरकार ने पूरा अपना जो खाका है, पूरा तंत्र है, वो खंगाल कर ये देखा कि करीब 112 डॉक्टर्स अभी तक अनऑथराइज तरीके से एब्सेंट हैं, जिनको बार बार नोटिस भी सर्व किया गया कि आप अपनी बहाली जो है वो कीजिए, नौकरी में अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आया, जिसको लेकर अब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन सभी 112 डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या टर्मिनेशन जो है वो एकमात्र सोल्यूशन ठीक है? क्या इससे बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि क्या ये जो 112 डॉक्टर हैं, क्या ये सिर्फ टर्मिनेशन के अलावा एफआईआर इन पर होना जो है वो नहीं बनता, उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि इन्होंने दोष किया है, सरकारी एक्सचेकर जो है उसका नुकसान किया है। क्योंकि एक डॉक्टर को बनने के लिए जहां एक तरफ से यदि लाखों रुपया एक जो डॉक्टरी करता है उसका लगता है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा सरकार अपनी जेब से खर्च कर कर एक डॉक्टर को तैयार करती है। उस सरकार के खर्च से डॉक्टर तैयार होने के बाद जब उसे नौकरी दी जाती है तो वो नौकरी कई लोगों के हिस्सेदारी, कई लोगों की जो वहाँ पे डिज़र्व करते हैं, उसके अलावा जो उनसे सबसे टॉप पे डिज़र्व करते हैं उसे नौकरी तो दी जाती है, लेकिन यदि वो सर्व नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह कोई और लोगों को सर्व जो है डॉक्टर वो कर सकता है। तीसरा, आम जनता जो सफ़र कर रही है, जो 2006 से लेकर 2022 तक का 16 साल का अंतर था, उन 16 सालों में जो पेशेंट उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर डॉक्टर ने बैठना था, उसका जो फ़ायदा उठाना था, आखिर वो 16 साल के फ़ायदे की भरपाई कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है कि टर्मिनेशन कर देने से ये मामला जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा विषय, क्योंकि एक तरफ जहां इन डॉक्टरों की गलती तो है ही, जिन्होंने कई दशकों से सरकार को ये आंख मिचोली का खेल जो है वो खेलते रहे, और जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से नोटिस पे नोटिस भी इशू करती रही और उसका जवाब देना भी इन्होंने फ़र्ज नहीं समझा। क्या ये डॉक्टर अपने प्रोफेशन और जम्मू कश्मीर सरकार से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, इन 16 सालों में क्या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि जेकेयूटी सरकार है, क्या इसी को लगा कि हमें एक्शन लेना चाहिए? इससे पहले जो लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं, आखिर उन्होंने कोई फैसला क्यों नहीं किया? क्या उस समय यदि वो फैसला ले लेते तो शायद कुछ सालों का ही अंतराल होता, जो एज पर रूल जितना समय उनको देना चाहिए था उसको देने के बाद ही टर्मिनेट कर देते, तो शायद उनकी जगह कोई और डॉक्टर आ जाता, तो हमारी जनता भी सर्व हो जाती, और जो डॉक्टर अभी वेट कर रहे हैं अपनी, जो सर्व करना चाहते हैं, उन्हें भी एक मौका दिया जाता। तो बहरहाल अभी सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक सख्त एक्शन लेते हुए इन 112 डॉक्टर्स जो कि ना केवल अपनी नौकरी के साथ बद्दा मजाक कर रहे थे, बल्कि लापरवाही के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार और आम जनता के पब्लिक एक्सचेकर का भी नुकसान कर रहे थे और लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे, उन्हें डिपार्टमेंट से खंगाल कर बाहर फेंक मारा है। और अब इन 112 पोस्टों पर वो डिजर्विंग कैंडिडेट आ पाएंगे जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार को सर्व करना चाहते हैं। और ये जो 112 डॉक्टर इस समय छुट्टियां लेकर जहां भी अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वहां तसल्ली से इंजॉयमेंट कीजिए, लेकिन आपने जो 15 से 16 सालों तक अपनी इसे एक जागीर बना कर रखा था, उसे जागीर क्यों बना के रखा था, इसकी स्पष्टीकरण ज़रूर दिया जाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर सरकार को इसके लिए सख्त एक्शन, टर्मिनेशन के अलावा एक कानूनी कार्रवाई जो है वह ज़रूर की जानी चाहिए। आप जुड़े रहिए व्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ।